आगे कहते हैं उस चौपाई में, सुरना सुमरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करी निज माया, पालो विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना यानी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के का पालन कीजिए, यानी उनकी रक्षा की। छल की छाया कर, गोस्वामी जी की एक एक चौपाई को आप सुनिए पढ़िए तो एकदम मुग्ध हो जाए। आगे कहे, विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जर ज्ञान, मां सन कहूं भरत मति फेरू, लोचन साहसना तुझ समेरू। देवताओं की विनती सुनकर, देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता, तुमको सुमेरु ऊंचाई नहीं दिख पड़ती? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, विधि हरि हर माया बड़ी भारी। एक ही शब्द में सबको ले लेते हैं, एक ही चौपाई, आधी चौपाई, चौपाई की आधी। सो न भरत मति सकई निहारी, सो मति मोही कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंडक चोरी। विधि हरि हर माया बड़ी भारी। हरि कौन हुए? विष्णु। हर कौन हुए? हर हर महादेव। अब विधि विधाता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा देखिए, विधि हरि हर तीनों आ गए। गोस्वामी जी की यही तो काव्य प्रतिभा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि उसको भुलावे में डाल दे, उसको उस बुद्धि को भोला बना दे? अरे चांदनी कहीं प्रचंड गिरने वाले सूरज को चुरा सकती है क्या? सरस्वती जी की भी जो कह रही है और गोस्वामी जी कैसी कैसी उपमा दे रहे हैं। चांदनी कहीं प्रचंड गिरने वाले सूरज को चुरा सकती हो, वो अपने को चांदनी कह रही है, अब भरत जी को सूरज का प्रचंड तेज कह रही है। आगे कहते हैं चौपाई में, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ की तिमिर जह तरनी प्रकाशु, असहि सारद गर विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु कोका। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का वास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मा जी के लोग यानी ब्रह्मलोक चली गई। देवता ऐसा व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। चकवा के बारे में तो आप सुनते ही है ना, चकवा व्याकुल होता है, बहुत गहरी बात है। हम पिछला प्रसंग लेकर के भरत जी के बारे में कौन लोग क्या क्या सोचते हैं ये देख। तो अरे बड़ी मुश्किल से कैकेयी की मति मारी थी देवताओं ने, मंथरा को लगाकर भगवान राम को वन में भेजे। देवराज इंद्र सोच में भर गए कि राम संकोच में आ गए हैं, सब कुछ होते होते काम बिगड़ रहा है, अब सब मिलकर प्रपंच करो, माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो, गड़बड़ाया समझो। और जैसा देवताओं ने सरस्वती की शरणागति में गए और बोले, हम आपके शरणागत है, आप ही कुछ करो, यानी हमारे कुल का पालन करो, रक्षा करो। राम जी तो भरत के प्रेम में आकंठ डूब गए। इंद्र कहते हैं, अभी तक तो आपने कैकेयी की बुद्धि फेरी थी, मंथरा की बुद्धि फेर दी, अब भरत की बुद्धि फेर दीजिए। तो सरस्वती जो कही, जो हमने आपको सुनाया, अरे मूर्ख देवताओं, मुझसे कह रहे हो भरत जी की मति फेरूं, मति पलट दूं? तुम लोग को तो हजार नेत्र है, सुमेरु नहीं दिख पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। भरत की मति कौन फेर सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं फेर सकते, वे भी भरत जी की बुद्धि की ओर देख नहीं सकते। फेरने की बात तो बहुत दूर है, देख ही नहीं सकते, निहार नहीं सकते, ताक नहीं सकते। इस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि उसे भुलावे में डाल दे? अरे चांदनी कहीं प्रचंड गिरने वाले सूर्य को चुरा सकते। सरस्वती जी अपनी सामर्थ्य कहती है चांदनी, और भरत की बुद्धि को क्या कहती है? सूर्य। अरे मूर्ख, भरत के हृदय में सूर्य प्रकाशित है, मैं क्या करूं? भरत जी के हृदय में क्या है? भरत हृदय सिया राम निवास। भरत के हृदय में राम और सीता निवास करते हैं, राम और सिया राम निवास। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। जैसा हमने कहा, ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गई। क्या कही? अरे मूर्खो, तुम मुझे भगवान के खिलाफ कर रहे हो। भरत जी की खिलाफत करना यानी परमेश्वर की खिलाफत करना। भगवान को उनके हृदय में सतत निवास करते हैं, डांट कर वो चली गई। देवता सब और ज्यादा व्याकुल हो गए, जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। गोस्वामी जी की उपमा जैसा हमने कहा, कहना ही क्या है।